साथ महेश इंद्र सिंह गरेवाल हैं, श्रोमणी अकाली दल के बड़े सीनियर लीडर। गरेवाल साहब, कल एक बड़ा ही सरप्राइजिंग बयान दे दिया मनप्रीत बादल ने कि कहा कि बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसके बीच में पहली स्टेटमेंट उन्होंने ये दे दी कि पाकिस्तान जो है वो अपना बॉर्डर बड़े अच्छे से हैंडल करता है एज कम्पेयर टू इंडिया और हमको उनसे सीखना चाहिए था। कैसे देखते हैं आप ऐसे बयान को? देखिए, ये कोई नई बात नहीं, आपका चैनल तो बहुत दफ़ा से दिखा रहा है कि एक इंडिया पॉलिटिक्स में एक गैंग है जिनकी सिंपैथीज इंडिया के बियॉन्ड है और उनका एक्सप्रेशन माननीय मंत्री जी ने कर दिया। देखिए, भारत के बहुत ही सेंसिटिव सूबे के मंत्री हों और हमारा विरोधी देश जो रोज़ इधर ड्रोन भेज रहा हो। अभी ऑल पार्टी मीट में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो पंजाब के सिचुएशन है, जो ड्रोन हम इंटरसेप्ट करते हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कितने ड्रोन हमारी इन्फॉर्मेशन के बिना आ रहे हैं ये पता नहीं। जिस सेंसिटिव सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं पाकिस्तान की कारनामों से, वो कहते हैं बहुत चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीट में कहा और उनके मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की एप्रिसिएशन करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ वस्तें खड़ी हैं। एक और भी सवाल गरेवाल साहब, इसके साथ ही उनका दूसरा बयान ये था कि जिन सिक्योरिटी फोर्सेस को सारा देश मोटिवेट करता है वो कहते हैं कि बीएसएफ पे ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि बीएसएफ जो है वो लोगों को हरास करती है, ह्यूमिलेट करती है और उन किसानों को जिनकी फेंस के उस तरफ ज़मीन है। देखो, बीएसएफ ने जितना पॉजिटिव काम किया है, मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस इतना नशा नहीं पकड़ सकेगी जितना पिछले 3 सालों में बीएसएफ ने इंटरसेप्ट किया है जो पाकिस्तान से आ रहा था। आफ्टर ऑल वो सिक्योरिटी एजेंसी है, देश की रक्षा के लिए है। उनके लिए जो गाइडलाइन है उन्होंने फॉलो करनी है और अगर कोई उन गाइडलाइन को कोई भी हो नहीं ओबे करेगा तो उनकी ड्यूटी है कि उनको चेक करें। अगर हम उसको हैरेसमेंट लेंगे तो मैं समझता बहुत मंदभागी बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ऑन ड्यूटी ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अमनदीप, उस ड्यूटी को निभाते अमनदीप, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इनसे जरूर करें। जब भी सेना का अपमान होता है उसमें कांग्रेस और कांग्रेस नेता का ही नाम शामिल होता है सामने, जब भी, या फिर कांग्रेस समर्थित लोग ही होते हैं। ये बार बार आखिर कांग्रेस या फिर उनके लीडर्स देश का अपमान क्यों करते हैं जबकि पाकिस्तान की तारीफ? कनेक्शन क्या है? जी बिल्कुल ठीक है गरेवाल साहब, एक और अहम सवाल है कि जब भी सेना के अपमान की बात आती है, उनको डिमोटिवेट करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ जरूर आ जाता है और ऐसे शब्द कांग्रेस लीडर्स के लिए कोई नए नहीं है। अक्सर कांग्रेस पार्टी ही ऐसा बयान देती है। क्या है ये, इसके पीछे क्या चाहते हो? आपने नतीजा तो देख लिया लोगों का, 44 से 51 हो गए। रिकॉग्नाइज ऑपोजिशन ही बनी। लोग समझते हैं ना कि कौन देश के लिए करता है, कौन देश के विरोध में करता है। ये तो मनप्रीत सिंह बादल हैं, राहुल गांधी ऐसे गैर जिम्मेवाराना बयान देते हैं। ये तो उनको बताना पड़ेगा कि उनकी लॉयल्टी किसके साथ है। जिसका खाते हैं, जिसका पहनते हैं, जहाँ घूमते फिरते हैं उसके साथ है, और उसके बाहर जो उनका विरोध करते हैं उनके साथ है। ये लॉयल्टी तो बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की ये नेचर है कि दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द नेशनल एजेंसीज, नेशनल। बहुत बड़ी बात कही, जिसका खाते हैं उसी का गुणगान होना चाहिए, लेकिन खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया अमनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंजाब के मंत्री मनप्रीत बादल के बयान की हर तरफ चौतरफा निंदा हो रही है। इस बीच बीजेपी नेता और मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनवाते हैं।